और मंच पे एक भी देखने लायक चेहरा नहीं है। कवियों से परिचय आपका हो ही चुका है। मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए ये कवि सम्मेलन हम प्रारंभ करते हैं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। सामने युवा शक्ति बैठी है और ये युवा शक्ति सबसे बढ़िया ढंग से सुनती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो विद्यार्थी वर्ग श्रोता होता है वो सबसे उत्तम होता है। हाँ है? नहीं, लाइट घुमाओगे तो उनकी आंखों में पड़ेगी, वहां की जला दो, बस थोड़ी यहाँ की कम कर दो, एक यहाँ की भी कम कर दो। हाँ, धीरे धीरे यहाँ की कम हो जाएगी तो वो दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं कवियों से आपका संक्षिप्त परिचय और करा दूं। सबसे कोने में जिनका सबसे पहले स्वागत हुआ, डॉक्टर सुनील जोगी। ठीक है, डॉक्टर सुनील जोगी की लगभग 80 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 80 पुस्तकें किसी लेखक का आना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत बढ़िया तालियां बजाने लायक बात थी, एक बार बजा दो आप। हास्य को गा कर पढ़ने वाले लाजवाब कवि हैं डॉक्टर सुनील जोगी। अद्भुत सुख देने वाले कवि हैं कविता के माध्यम से डॉक्टर सुनील जोगी। डॉक्टर सुनील जोगी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये उनकी अलग प्रतिभा है। कई फिल्मों में गीत लिख चुके हैं डॉक्टर सुनील जोगी। जगजीत सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा ने इनके भजन और गजलें गाई हैं डॉक्टर सुनील जोगी की। मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर सुनील जोगी, या यूं कह सकता हूं रावण मुखी प्रतिभा के धनी हैं। एक बार डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत कर दें आप तालियां बजाकर। उनके बराबर में जो मंच का सबसे हसीन चेहरा है, क्या बात है साहब। आज वो न्यूज में आ रहा था ना, क्या 10 लाख करोड़ का कोयला घोटाला। तो ये घोटाला तो यहां भी बैठा है भाई। उस घोटाले के छींटे यहां तक आए हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, नीरज जी के बाद किसी कवि को पद्मश्री मिली है तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को मिली है। बहुत लाजवाब कवि हैं, जब सुनेंगे तो आप बहुत कमाल के लिखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। डॉक्टर सुनील जोगी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, तीसरे हैं डॉक्टर हरिओम पंवार। हरिओम पंवार वो कवि हैं जो आग को गाने का काम करते हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी में डीन है, इससे पता लगता है कि पढ़े लिखे भी हैं। ये तीनों डॉक्टर हैं, मैं ये कंपाउंडर हूं बस। पहले डॉक्टर हरिओम पंवार जी का आप तालियां बजाकर स्वागत कर दें, मंच के हमारे सबसे वरिष्ठ कवि। मेरा नाम अरुण जैमनी है, आप चाहो तो मेरा भी स्वागत कर सकते हो जी। लीजिए, मैं पहले जिस कवि को बुला रहा हूं, क्या है कि शुरू में ही नजर का टीका लग जाए तो ठीक रहता है। तरंग का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, शुरू में ही नजर का टीका लगा देना ठीक है।
और हमारे बीच क्या कमाल के व्यक्तित्व हैं साहब। ये तो जैकेट पहन ली इन्होंने, जब जैकेट नहीं पहनी थी सिर्फ सफेद कुर्ते में पजामे में आए तो बोले कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा बताशे में मकोड़ा देखा है। एक दिन पाउडर लगा के आगे बहुत सारा, बोले कैसा लग रहा हूं। मैं कहा जामुन पर नमक छिड़का देखा है। लेकिन ये सब आनंद की बातें हैं। असली बात यह है कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे वो कवि हैं जिन्होंने पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ी को पहचान दी है, छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकप्रिय बनाया है। अमेरिका की कई यात्राएं वो अपने काव्य पाठ के जरिए कर चुके हैं, कई देशों की काव्य यात्रा कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत हैं। सुन रहे हैं, कौन सी कंपनी का चाहिए? कठिन शब्द नहीं लगते हैं, कविता बड़े सरल शब्दों में भी कही जाती है। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी 1 में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। पहली तो आप लोग पढ़े होंगे, नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2 लालू उठ, चारा खा। पाठ 2 लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। बहुत अच्छे मेरे बाबा, बहुत अच्छे डॉक्टर दुबे जी। आजकल मैं बहुत टेंशन में हूँ। दरअसल ये मेरे कलर की बात करता है, दरअसल ये मेरी सुंदरता से जलता है। मैं आपको 10 मिनट से है करने की बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। हम अमेरिका गए कार्यक्रम करने के लिए, ये पूरी टीम गई थी यूएस में। तो ये न्यू जर्सी में बोलते हैं कि भाई साहब स्विमिंग पूल है, नहा लो, आज तो नहा लो। मैंने कहा ठीक है। नहाने गया तो अमेरिकन लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। मैं बोला नहाइए, आज से बड़े कपड़े तो मैं पहना हूँ। बोले नहीं जी आपका रंग छूट रहा है। फिर ये मेरे को समुद्र के किनारे ले गए और सुला दिया, चश्मा लगा के सूर्य स्नान करने के लिए। कौवे झूम गए, कौओं को इकट्ठा करके पूछा क्या हो गया, बोले हमारा देवता मर गया। साहब बहुत टेंशन है, ये मेरी सुंदरता से जलते हैं। दुबई में कार्यक्रम किया, इंडिया क्लब का कार्यक्रम करने के बाद ग्रैंड दुबई होटल के सामने हम खड़े थे। बिल्कुल सही घटना है, माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माइक सरकारी है ना। तो ये सब खड़े थे टाई वाई बांध के, एक लड़की आई कार से, बाय गॉड माइक की कसम खा के डायरेक्ट आई मेरे पास, डायरेक्ट अंडरलाइन करिए, डायरेक्ट या लाइटनर लगाइए, डायरेक्ट मेरे पास आई और आके बोली यू आर माई लव। सीरियसली बोल रहा हूँ, माइक की कसम खा रहा हूँ। जब बोला आई मेरे पास यू आर माई लव, आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैंने कहा बेबी कुंडली देख के तो बहुत रिश्ते करते देखे, कलर मिला के तो पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कवियों के मुंह से कविता निकलती है। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है कि काया जबलपुर में आपको हंसाने के काम तो आती है। मैं टेंशन में हूँ बहुत। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, लादेन मरा, आइए बैठिए, हम ही थोड़ा पहले चालू हो गए थे।
आइए, पूरे बच्चे भी हैं। अगर ये बच्चे चाहे तो कवियों का वर्तमान बिगाड़ सकते हैं। जहाँ हैं बच्चे वहीं रहें, बहुत बढ़िया, खुशी होगी। बैठ जाइए भाभी जी, आप बैठ जाइए। आप भाई साहब की चिंता मत करिए, वो आप ही के बाजू में बैठेंगे, आप बैठिए। लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया कि लादेन मरा कैसे। मैंने फोन किया पवार जी को, भैया लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है कि किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं, तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए तो मैं पूछा लोगों से, ये सब बोले बराक ओबामा क्यों आए? मैंने कहा बराक ओबामा हिंदुस्तान आए उत्तराधिकारी की तलाश में, और कलर के आधार पे मैं था। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन कहा और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी, अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। बड़ा टेंशन में हूं साहब। जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ, मैन ऑफ मैच डिक्लेयर हो गया, ट्रॉफी बट गई, तब भी मैं 2 बजे तक टीवी देखता रहा। ये सुनील जोगी बोले भैया सब कुछ हो गया, क्या देख रहे हो? मैं बोला नहीं, पूनम पांडे स्कीम बताइए। बहुत टेंशन में हूं मैं, क्या बताऊं। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। बहुत टेंशन में भाई साहब। मैं बड़ा धार्मिक टाइप की कविता लिखता हूँ। 25% कपड़े पहनकर मल्लिका शेरावत आई बाबा रामदेव के पास। धार्मिक कविता, थोड़ा ईश्वर का स्मरण करें। 25% कपड़े पहनकर मल्लिका शेरावत आई बाबा रामदेव के पास। बाबा टेंशन में, बाबा योग सिखाइए, बाबा योग सिखाइए। बाबा ने कहा तूने भारत को बना दिया रोम, तू क्या करेगी प्राणायाम अनुलोम विलोम। पाश्चात्य सभ्यता की सारथी, बचपन के कपड़े पहनकर जवानी में करेगी कपाल भारती। मैं बड़ा धार्मिक टाइप का कवि हूं। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, मेरे हर गांव का बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के आगे में बैठ जाता था। मैंने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है? इसमें तो अपना भी चांस है। कवि जैसा देखता है वैसा लिखता है। पिछले समय एक अखबार में समाचार आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में भी आया, कि इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा। तो मैंने पायलट को घेरा। हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं। हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे। बहुत अच्छे भाई। तो हम सुविधा लेने कहाँ जाएंगे? मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा, आपने कभी रामलीला में पाठ किया है? अंगद, बाली, सुग्रीव, हनुमान का रोल किया है? बोले नहीं जी मैंने तो कभी पाठ नहीं किया है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के रोल को जबरदस्त करते हैं। बोले रोल कौन कर रहा है, मैं तो मजा ले रहा हूँ। वो हवाई जहाज में तोता और बंदर जा रहे थे, तोता ने घंटी बजाई तो एयर होस्टेस आई, क्या है क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा। बंदर बोले तू तो बढ़िया मजा ले रहा है। बंदर ने घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, क्या क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा। एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया तो पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। जब फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा उड़ना आता है? बोले नहीं, तो साले मजा क्यों ले रहा है?
हमारे देश की राजनीति मजा लेने की राजनीति है। बड़ी अजीब स्थिति है। पिछले समय एक समाचार आप लोगों ने टीवी पे देखा, खूब आया, अमिताभ बच्चन दादा बनेंगे। फिर 4 दिन तक आया, ऐश्वर्या राय मां बनेगी। पर आखिरी तक साला समाचार नहीं आया अभिषेक बच्चन बाप बनेगा। भाई टू द पॉइंट बात करो यार, टू द पॉइंट। भाई वो बेचारा, वो मोटा है तो क्या हुआ, क्या बिगाड़ा उसका नाम अगर एक बार दे देते तो कौन सा फर्क पड़ जाता। लेकिन नहीं, हमारे देश में यही स्थिति है। वो अभी कार्बन इसका घोटाले की बात कर रहे थे, 10,67,000 करोड़ घोटाले की। अरे ये तो घोटाले पे घोटाले जोड़ते हैं। 10 लाख का कार्बन खाके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारे देश की राजनीति बहुत घटिया है, इस पे बात करना बेकार है। ये कभी नहीं सुधर सकते। एक फिल्म आई थी, हम नहीं सुधरेंगे, इनके लिए एक फिल्म बनाओ, हम कभी नहीं सुधरेंगे। ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन मैं, आप लोग जो बैठे हैं, जो आने वाले कल के भारत की भूमिका लिखना जानते हैं, जो कल का इतिहास लिखना जानते हैं, क्या जरूरी है कवि सम्मेलन करने की, क्या जरूरत है तरंग में कवियों को बुलाने की। जब अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखें कि हिंदी सिनेमा में आगे आने के लिए अभिषेक को हिंदी सीखनी चाहिए, हरिवंश राय बच्चन के पोते को जब हिंदी का संकट आ जाए तो कविता की बात करनी पड़ती है, तब कविता का विषय उठाना पड़ता है। बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट हुए, लोग कहते हैं, जब हम उन्हें इतिहास में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, पर आप कहते हैं कि कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं, साहित्यकार कभी नहीं मरता, वो आप लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं भाई साहब। आजकल हर के पास एक टेंशन है, जो निहायत खाली फालतू है, वो भी बोलता है टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं, चाहे प्रोफेसर हो चाहे स्टूडेंट हो, टाइम नहीं है, चाहे फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट हो, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है। बहुत अच्छे भाई। वो हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा, पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है, जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं, जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। पर प्रॉब्लम तो वही है कि टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। अभी एक सांसद हो गई सरोज पांडे जी, पहले वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग की महापौर रही। उन्होंने खूब काम किया, क्या मल्टीप्लेक्स बनवाए, सड़क बनवाए, चौक बनाए, बाजार बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। मरघट इतना बढ़िया बनवाया है, शमशान घाट, देखो तो मरने का मन करता है। पूरा ग्रेनाइट लगा है चबूतरे में। ये अरुण गए एक अंतिम संस्कार, बोले भाई साहब क्या चबूतरा है। मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले नहीं भाई साहब आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। अरुण जेमनी बोलता है देश विदेश में कभी सम्मेलन करता हूँ, मरने का टाइम नहीं है। मैं बोला 2 मिनट निकाल, तेरा बाकी काम मैं निपटाऊंगा। बोलता है आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो हर कोई यही कहता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान
ग्राइप वाटर, एबडेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती, मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता, माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। पुल पर खड़ा था एक बंदा, गले में फांसी का फंदा, हाथ में पेट्रोल से भरा केन और पोटेशियम साइनाइड खा रहा था। मैं कहा, यार तू तो कूद कर भी मर सकता है। बोले, भाई साहब आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। हर कोई कहता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। व्यापारी के पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, नेता के पास सरकार के लिए टाइम नहीं है, पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं। रहस्य में आ गया मोबाइल, झूठ बोलने की मशीन। जिसको झूठ बोलना ना है, मोबाइल खरीद ले, 8 दिन में 1 नंबर का झूठर्रा हो जाएगा। हमारे मंत्रालय के सामने में एक भिखारी एल्युमिनियम के कटोरे में मोबाइल डाल के भीख मांगता है। 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा। 10